बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, क्या पीटीआई में बाकायदा तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉग बन चुका है? कल जहांगीर तरीन साहब ने अपने घर पे इशाया दिया, जहां पे जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान आए और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया कि वो एक ग्रुप बना रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का कहना है कि ये ग्रुप सिर्फ इस वजह से बनाया गया क्योंकि पंजाब में उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पंजाब हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है। ये कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। जहांगीर तरीन साहब ने अदालत में जब वो पेश हुए उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको ज़रा सुनवाते हैं। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। हम लोग अब यहाँ पे आज के मैं थोड़ी सी बात को कहूँ, दो चीज़ों में बट गई है बात। दो इशूज़ है। एक इशू है जहांगीर तरीन का और एफआईआर का, जिसके साथ और मेरे तमाम दोस्त खड़े हुए हैं। जब ये दोस्त मिले जाके प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने बहुत सिद्धार्थ मुलाकात में अली जफर साहब को इसको अपॉइंट किया कि जी आप इंसाफ करें, आप दोनों लोगों से मिले, एफआईए से भी और हमारे लोगों से भी, और आप बताएं कौन हकीकत पे है। मैं उम्मीद है कि हमारी बड़ी तफसीली मीटिंगें हुई हैं, मेरे वकीलों की टीम की, अली जफर साहब की, बड़े उन्होंने टाइम दिया है। मैं बड़ा मुझे कहना पड़ता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से वो सुन रहे हैं, सुनिए बातें, और मुझे उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट जल्द अज जल्द अनकरीब मंजर यहाँ पे आ जाएगी, या कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर को चली जाएगी, ताकि ये बात आगे चले। ये है मेरा इशू। मगर इसके साथ अब दूसरा इशू शुरू हो गया। जब जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे। खान साहब की हद तक तो वो मानते हैं कि वो इंसाफ देंगे, लेकिन पंजाब हुकूमत से उनको एतराज़ात हैं। उन्होंने राजा रियाज साहब जो जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम लीडर तस्वर किए जाते हैं, उनको ये टास्क दिया, और राजा रियाज साहब ने कहा है कि सिर्फ पंजाब असम्बली नहीं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी 5 अरकान ऐसे हैं जो कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप की हमायत कर रहे हैं। क्या ये ग्रुप बड़ा बनता जाएगा? क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा? आज हम प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक जलसे से खिताब के दौरान ये बाकायदा तौर पर वाज़े कर दिया कि वो किसी माफिया से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान ये बात दोबारा रिपीट करे, बार बार इमरान खान ये बात कह चुके हैं। इमरान खान क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। ये मेरा अपनी कौम से वादा है। ये मैं अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इनको किसी सूरत किसी माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई वजीर आजम को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा या नहीं खड़ी करेगा? क्या पंजाब हुकूमत को खतरा है या नहीं है? क्या ये तमाम लोग सियासी दर्जे हरारत जो इतना गर्म है, आमने सामने आएंगे? पीटीआई वर्सेस जहांगीर तरीन ग्रुप, इस पर डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, तर्जमान है पंजाब हुकूमत के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल हयात साहब, जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अहम रहनुमा हैं, रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ के टिकट पे, रुकने सूबाई असम्बली तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं। मैं आगाज़ करूँगा फैसल हयात साहब से। उनसे मैं पूछना चाहूँगा, पंजाब हुकूमत आप पे किस तरह से फैसल साहब प्रेशर डाल रही है? ये जो जहांगीर तरीन बात करें कि पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, प्रेशर डाल रही है, किस तरह से, जरा इसे एक्सप्लेन कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मैं एज ए इंडिपेंडेंट जो है वो इलेक्ट हुआ था, और उस इंडिपेंडेंट इलेक्ट होने के बाद जो है मैंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया था। और जहांगीर तरीन के ग्रुप में अक्सरियत एमपीएस की जो तादाद है, मैं समझता हूँ वो इंडिपेंडेंट्स हैं, और उन्होंने बाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो ज्वाइन की। अब आपका जो सवाल है, इसमें मैं 2 हिस्सों में इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि जहांगीर खान तरीन समेत जितने भी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हम सब का मौक़िफ़ ये है कि हमारा जो लीडर है वो इमरान खान साहब है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और कल के जो डिनर है या जो हम लाहे अमल बनाने की तरफ जा रहे हैं, वो बड़ा सिंपल सा है।
आज उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की गई। तो मैं उसमें वजाहत करना चाहता हूं कि मुख्तलिफ दोस्तों की मुख्तलिफ राय थी, लेकिन सब ने मिलकर 2 पॉइंट्स पे जो है आपस में इत्तफाक किया। एक इत्तफाक ये किया कि हम जो अब सूबे के एमपीएज हैं या एमएनएज हैं, हम आपस में इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। इत्तफाक में बरकत होती है। अगर हम इत्तफाक राय से फैसला करेंगे तो ये हम ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बल्कि एज ए ग्रुप जो है वो फायदा होगा। तो मैं समझता हूं कि पंजाब के हवाले से जो हमने अपने ग्रुप का जो एक ग्रुप लीडर के तौर पे सूबे में और मरकज में जिनका डिसीजन किया है, उसका ये हरगिज मतलब नहीं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका तो पॉलिटिकल का जो है हो सकता है, अदरवाइज मैं समझता हूं। और वो भी हुकूमत में जो होता है, हुकूमत में लीडर ऑफ द हाउस होता है, ना कि पार्लिमानी लीडर होता है। जो अपोजिशन में बैठते हैं उन लोग उन जमातों के जो हैं वो पार्लिमानी लीडर्स होते हैं। तो इसको मिक्स करने की कोशिश की कि आज भी हम सब का मौकिफ ये बात दुरुस्त है कि हम जहांगीर खान तरीन साहब के साथ खड़े हैं। हमारा ताल्लुक जहांगीर खान तरीन के साथ है। फैसल साहब, आपने अपनी बातों में एक बात आपने अपनी बात में एक बात की कि हम इत्तफाक राय इसलिए हुआ, ये ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि फ़ायदा हासिल हो। तो क्या फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं आप इस ग्रुप के थ्रू? फायदे से मुराद देखिए, फायदा जिस फायदे की आप बात कर रहे हैं शायद आप किसी गलत फायदे की तरफ जा रहे हो। फायदा ये है कि पॉलिटिकल लोगों सर, मैंने तो गलत या सही फायदा का नहीं कहा, मैं तो आपसे इंटरप्रिटेशन चाह रहा हूँ। सबसे पहली जो है उनका इंटरेस्ट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं जहां से वो इलेक्ट होते हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हर एक नुमाइंदा जो है वो अपनी भरपूर तगोदो करता है और करनी भी चाहिए। जहां आपने 2.5-3 साल गुजर गए हैं और 3 साल के बाद 2 साल के बाद जब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली पब्लिक से लेना है। पब्लिक में हम अगर ऐसा तरीके के साथ डिलीवर कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि दोबारा आप पब्लिक जो है वो इलेक्ट करेगी। और अगर आप हुकूमत में रहते हुए पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले नहीं करेंगे तो यकीनन आपको तो हुकूमत में रहते हुए आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं जो कि आप जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ अटैच हुए हैं, पीटीआई आपको फैसिलिटेट नहीं कर रही थी? देखिए, मैं बीइंग एडवाइजर मैं इस वक्त बेहतरीन पोजीशन में हूँ। हमारे 2 कोलीग्स जो हैं वो मिनिस्टर्स हैं, 2 स्पेशल असिस्टेंट हैं, 2 हम एडवाइजर्स हैं। जब तरीन साहब के साथ हमें सिर्फ इज़ारे यकजहती के लिए जो है हमने आज से 3 महीने पहले उनके साथ जाना शुरू किया। और हमारा एजेंडा क्या था कि हमारा एजेंडा ये था कि हम अपने लीडर इमरान खान साहब के पास जाएंगे और अपना जो है मौक़िफ़ रखेंगे। और मैं समझता हूं कि हम उसमें कामयाब रहे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने हमारी बात जो है वो डिटेल्स के साथ सुनी और उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया, और हम उसका जो उन्होंने जो वहां पे उन्होंने एक तरीकाकार बनाया, हम उस तरीकाकार पे मुतमैन हैं और उम्मीद रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो कि मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे न सिर्फ जब मुखालफीन के साथ भी वो पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन की बात नहीं करते, तो अपनों के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कि पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज थे जिनकी वजह से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। वन थिंग इज वेरी क्लियर, आपने ग्रुप बनाया, आप लोग चाहते थे कि वज़ीर आज़म आपकी बात सुने, वज़ीर आज़म से आपकी मुलाकात हुई, उसके बाद ये मामला तय पाया कि अली ज़फ़र साहब तहकीकात करेंगे, शहजाद अकबर साहब ना करें तहकीकात, अली ज़फ़र साहब तहकीकात करने लग गए। जब आपके मुतालबात पूरे हो गए तो ये ग्रुप डिसॉल्व हो जाना चाहिए था ना। अब क्या मकासद हैं इस ग्रुप के? देखिए, अब हमारे जो मकासद हैं, पहली बात तो ये है कि उसमें भी कोई ज़ाती तौर पे एजेंडा नहीं था। हमारा एजेंडा उस वक्त भी यही था। नदीम कुरैशी साहब, ये क्या हुआ, एकदम से ऐलान हो गया, इशाइया हुआ, उसके बाद फिर अब हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ ये पंजाब नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास KPK में भी जो है ऐसे अरकान हैं जो हमायत करेंगे जहांगीर खान तरीन ग्रुप की। तो हाउ डू यू सी दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाह जी, एक तो फैसल हयात साहब ने वो तमाम चीज़ों को बड़ी वजाहत से आपके सामने, पूरी कौम के सामने बयान कर दिया, जो 2 रोज से एक चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ जहांगीर खान तरीन साहब की मेहनत, काबिश, कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी क्रेडिबिलिटी से ना किसी को इनकार था ना है। लेकिन चूंकि इमरान खान एक बिल्कुल गैर रिवायती मिजाज के शख्स हैं और उन्होंने 22 साल इख्तियार में आने से पहले और 3 साल इस इख्तियार में एक ही चीज के लिए स्ट्रगल की, वो है रूल ऑफ लॉ। ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए कानून और
साइकिल चोर जेल में अरबपति व्यक्ति का निशान बनाकर इदारों का तमस्खुर उड़ाए, इस खेल तमाशे को अब इस मुल्क में खत्म होना है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जब हमारे इन दोस्तों से मुलाकात की, इनको टाइम दिया इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, और वहां खान साहब ने एक कुरान पाक की आयत का तर्जुमा पढ़ा कि बदतरीन गुस्से में भी अपने बदतरीन दुश्मन के खिलाफ भी इंसाफ के मामले से ना हटो। तो मैं समझता हूँ वहां बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन चूंकि तरीन साहब के साथ मेरी ये अपनी जाती राय है, मैं ये जाती हैसियत में कह रहा हूँ, चूंकि मैं भी रुकन असेंबली हूँ और ऑलमोस्ट जितने दोस्त यहाँ हैं सब मेरे जाती दोस्त हैं, भाइयों की तरह से हैं, हम इकट्ठे हैं। हमने अपोजिशन के दौर में भी स्ट्रगल की, अब भी हम 2.5-3 साल से सरदार उस्मान बुज़दार साहब की लीडरशिप में इकट्ठे कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब को हम एक मस्बत, खूबसूरत और रोशन पंजाब बना के पाकिस्तान में पेश करें। और खान साहब के उस विजन का कि एक पसमानदा इलाके से आने वाला चीफ मिनिस्टर किस तरह से पंजाब के पसमानदा इलाकों मसला कहाँ हुआ नदीम कुरैशी साहब? वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो वज़ीर आज़म से मिल भी लिए, वज़ीर आज़म ने कहा भी कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं इन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ, नहीं बनना चाहिए ग्रुप। उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात दूर भी हो गए। अब क्या मसला खड़ा हो गया? अच्छा, दुनिया का ये वो अनोखा मसला है जिसमें मसला कोई नहीं है। लेकिन एक चीज बताओ, इस सारी सूरत हाल का एक चीज तय हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोनेंट है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद अपोजिशन के वो लोग, सारी अपोजिशन नहीं, वो लोग अपोजिशन के जो मुख्तलिफ फिनेंशियल मैटर्स में, मुख्तलिफ केसेस में पाकिस्तान की अदालतों में उनके केसेस जेरे तफ्तीश है, जेरे समाअत है, मैं समझता हूँ उनके लिए इस वक्त बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। उन सबको इस बात की समझ आ गई कि जो शख्स अपने बेहतरीन दोस्तों के हवाले से किसी सूरत भी रूल ऑफ लॉ पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, वो हमारे साथ रियायत कैसे करेगा। ये एक बदलता साहब, आप खान साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने उनके हवाले से दुरुस्त बात फरमाई, लेकिन आप लोग रियायत कर रहे हैं जहांगीर खान तरीन ग्रुप के साथ। आप उनका मकसद बताएं कि वो किस लिए ग्रुप बन गए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनना चाहते हैं या नहीं, क्या वो पंजाब हुकूमत के लिए ख़तरा बन रहे हैं आगे, ये खुल के बात करें। अब ये बात निकल कर सामने आ गई है। ज़ेरी साहब, मैं आपको एक अर्ज करूं, पंजाब हुकूमत इंशाल्लाह 16 अगस्त 2023 तक जो उसकी आईनी मुद्दत है वो पूरी करेगी। बाकी उस्मान बुज़दार के अंडर आने वाले दिनों का, उस्मान बुज़दार के अंडर, आई रिपीट इट, उस्मान बुज़दार के अंडर। देखिए जी, मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार की जात से ये एक ऐसे चीफ मिनिस्टर है, इनको अपोजिशन से जितनी भी बदतरीन तनकीद का सामना करना पड़ा, पार्लिमानी पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से 100% मुतमईन है। ठीक सर, मुझे ब्रेक लेनी है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, हमें चौधरी जाफर इकबाल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे भी पूछते हैं कि पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है, मुस्लिम लीग नून का क्या इनपुट है जहांगीर तरीन के हवाले से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम डिस्कस कर रहे हैं जहांगीर तरीन ने जो एक नया ग्रुप बनाया और वो ग्रुप पीटीआई के सामने आ गया। बिल्कुल अहमद जहांगीर साहब हैं जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप के जो हैं एक रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ चौधरी जाफ़र इकबाल साहब भी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। चौधरी साहब की तरफ जाऊँगा और उसके बाद फिर अहमद जहांगीर साहब की तरफ आएंगे। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं ये जो पंजाब में जो कुछ होने जा रहा है, जिस तरह से ये ग्रुप बन गया है, क्या देखते हैं आप कोई पंजाब हुकूमत को कोई ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दोनों अहबाब, एक एमपी साहब जो जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप से, उनकी गुफ्तगू भी सुनी और कुरैशी साहब की भी सुनी जो हुकूमती तर्जमान है। किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। उन्होंने ग्रुप क्यों बनाया वो बताने से कासिर हैं, बता नहीं सकते। उन्होंने इसलिए बनाया था कि जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, और वो इमरान खान ने उनकी बात मान ली। बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के, मैं नहीं कह रहा, मीडिया नहीं कह रहा, कोई तज्ज़िया निगार नहीं कह रहा कि उनको अपनी मर्जी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिल गया। अभी वो फरमा रहे थे कि जी पहले यहाँ आपने कहा शहजाद अकबर साहब नहीं, आप अली जफर साहब करेंगे। मुझे पाकिस्तानी तारीख में बता दें कि कोई सेनेटर किसी इंक्वायरी का कोई क्रिमिनल केस हो
और वो सेनेटर इंक्वायरी करके दे रहा हो। कभी हुआ ऐसे? हमारे खिलाफ जो इंक्वायरियां हो रही हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, भी जानते हैं ना, बैरिस्टर भी तो है ना। नहीं, कानून तो बहुत सारे लोग जानते हैं, काम किसका है? नैब का और FIA का है। भिजवाएं, भेजें अडयाला जेल, काल कोठड़ी में रखें। शाहिद खान अब्बासी साहब को कितने माह रखा, किस बात पे? LNG टर्मिनल्स, कितना रिमांड लिया, क्या निकला? ये उनके कहने पे कि इंटरनल कमेटी बनाई गई है ताकि वो मामलात को पार्टी के आगे रखें कि पार्टी के अंदर क्या रखें, सही कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो ये है कि लोग शुगर स्कैंडल को कैसे देखते हैं, मेरा परसेप्शन मुख्तलिफ है। वज़ीर तजारत इमरान खान साहब ने इजाज़त दी एक्सपोर्ट करने की चीनी, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दी, और उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने वो सब्सिडी जारी की, तब एक्सपोर्ट हुई। कोई शुगर माफिया आके इनके कनपट्टी पे पिस्टल रख के खड़ा था? ना देते इजाज़त, जितनी मुल्क की ज़रूरत थी। ये निकम्मे हैं। अब ये सारा ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा क्यों चल रहा है? ये ड्रामा इसलिए चल रहा है कि अगर ये ना चल रहा होता तो आज आपको मौजू क्या होता? चिकन कितने रुपए किलो मिल रहा है? तो 500 रुपए कि इन्फ्लेशन और PTI की अपनी हुकूमत की कारकर्दगी छुपाने के लिए तमाम ड्रामा चल रहा है। 13% हर हफ्ते महंगाई बढ़ती है। इसी तरह अभी गंदम की क्या कीमत रखी है हुकूमत ने? नहीं, मेरी बात करने देना। क्या कीमत रखी है गंदम की? 1800 रुपये। मैं अपने गांव में 2100 रुपये खरीद रहा हूँ, ठीक, और जब हमने हुकूमत छोड़ी 1300 रुपये थी, डबल होने के करीब है। तो ये बातें नहीं होंगी। आज खाद की कीमत क्या है जी? आज अदवायात, वो जो दवाइयाँ चोरी करके भागे थे मैं अहमद जहांगीर की तरफ जाऊंगा। अहमद जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये आपने ग्रुप, इससे पहले हमारे साथ फैसल साहब थे, उन्होंने भी बताया हमें। एक तो ये मुझे बताएं कि यह मकसद क्या है? ग्रुप तो बन गया है, क्या इसके मकासद हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं आप लोग? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। नदीम भाई भी मेरे बैठे हैं, वो भी मुल्तान से हैं, और चौधरी जाफर इकबाल साहब भी साउथ पंजाब से हैं। भाई मैं गुजरात से हूँ, वो सीनियर जाफर इकबाल साहब हैं रहमियार खान से। अच्छा जी, जी बहुत शुक्रिया जी आपकी करेक्शन का। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी इजलास जहांगीर खान तरीन के होते हुए हैं और जितनी भी बैठक इस पूरे ग्रुप की हुई है, मैं उन तमाम में शामिल था। किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के खिलाफ कोई भी महाज या इस हुकूमत को गिराने का जहांगीर तरीन ग्रुप का कोई इरादा नहीं है। ये आज जहांगीर खान तरीन साहब ने भी इस बात को क्लियर किया है। जब ये ग्रुप सामने आया तो पिछले कोई 1 माह से जो जहांगीर खान तरीन साहब ने भी अपनी प्रेस टॉक में बताया कि मुख्तलिफ तरीकों से पंजाब गवर्नमेंट जो है इस ग्रुप को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोगों को मुख्तलिफ ऑफर्स की जा रही थी, कुछ लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। तो इस ग्रुप ने ये मुनासिब समझा कि हम इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हमारा इसमें सर्वाइवल है और हम कोई अपनी बात किस चीज का सर्वाइवल चाहते हैं? ये NRO लेने के लिए सर्वाइवल है? देखें, NRO बिल्कुल इस पे तो बिल्कुल क्लैरिटी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई थी तो इस पे बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम कोई आउट ऑफ द वे कोई भी फेवर नहीं जाना चाह रहे। हम ये चाह रहे थे कि इस पूरे एहतसाब के अमल को शहजाद अकबर साहब जो मॉनिटर कर रहे थे और वो डायरेक्शन दे रहे थे, जो इदारे इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, चाहे वो दैट हैज बीन डन। अहमद जहांगीर साहब, दैट हैज बीन डन। शहजाद अकबर साहब चेंज हो गए हैं, अली जफर साहब आ गए हैं। अली जफर साहब पे आपको एतमाद भी है, जहांगीर तरीन साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है। तो मुझे ये बताएं फिर, अब तो फिर ग्रुप का मकसद क्या है? दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने आज खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ लोग हैं जो आप लोगों के हमायती हैं, अरकान असम्बली। एक तो आप उस बात की तस्दीक करें कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोगों ने इस ग्रुप के साथ रब्ता किया, क्या वो आपके ग्रुप मेंबर्स में शामिल होंगे? दूसरी बात, आपको ये कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ। कल की मीटिंग में या आज की जो बैठक हुई है उस मीटिंग में इस बात का कहीं ना जिक्र है, ना कोई इस पे डिस्कशन हुई है। ठीक, कोई ऐसी बात। दूसरी बात, सर फाइनेंस बिल पेश होगा तो क्या आप लोग तहरीके इंसाफ की हमायत में वोट डालेंगे? देखें, हम इस वक्त जितने भी लोग हैं वो तहरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। हम तहरीके इंसाफ का हिस्सा हैं। हम ये चाहते हैं कि जो तहरीके इंसाफ जो वादे करके आई थी वो डिलीवर नहीं कर सकी,
जो डी ट्रैक हो गया है, थोड़ा सा हमारा जो मिशन था या विजन था उसको ट्रैक पे लाया जाए। और जहां अच्छा, ये डी ट्रैक जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के बाद हुआ है? जहांगीर तरीन को जब FIRs कटी हैं उसके बाद हुआ है, आप समझते हैं? देखें, FIR का मामला तो बिल्कुल कोर्ट में चल रहा है, उसमें जहांगीर खान तरीन साहब पेश हो रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, अपने तमाम ग्रुप तो ये तब तश्कील हुआ है ना, ग्रुप तब तश्कील हुआ है ये जब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से FIRs हुए हैं, तब ये ग्रुप बना है। और इस ग्रुप में आप लोगों ने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात चाहते हैं, वो मुलाकात भी हुई। तो मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। एक तो वो वादे गिनवा दें कि जो आप खुद तहरीके इंसाफ के अभी मेंबर हैं कि कौन से वादे आपकी जमात नहीं पूरे कर सकी। नदीम कुरैशी साहब से फिर जानेंगे। दूसरी बात ये है कि जब पहले क्यों नहीं बोले ये, तो अभी तो कोई वादा आपने नहीं देखा कि एकदम से ही कोई नाजिल हुआ हो वादा और वो पूरा ना हुआ हो। ये तो 3 साल से हम रो रहे हैं, हम टीवी पे इसके हवाले से टॉक शोज कर रहे हैं। तो ये तब क्यों आप लोग सब लोग जमा हुए जब जहांगीर तरीन पर मुसीबत गिरी? देखिए, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप है ये पिछले 7-8 साल से इस ग्रुप का वजूद है। इस ग्रुप के जो ये जो लोग इस वक्त इकट्ठे हुए हैं ये हमेशा इस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। और इससे पहले भी आपको पता है कि टीवी शोज में और पार्टी लेवल पे इस पे बातचीत होती रही है कि एक ग्रुप जो है वो जहांगीर खान तरीन का है, दूसरा ग्रुप किसी और का है। तो ग्रुप तो ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन इस ग्रुप ने जब ये देखा कि हमारे जो साथी हैं जहांगीर खान तरीन, उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनके साथ एक ऐसा केस जो कि FIA का बनता भी नहीं है, वो उनकी बिजनेस ट्रांजैक्शन का केस है, उसको एक क्रिमिनल केस बना के पेश किया जा रहा है और उस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ ये सारे लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं ताकि पार्टी लेवल पे, और पार्टी से बाहर हम नहीं गए, हम चाह रहे हैं कि इदारे इन्वेस्टिगेट करें। FIA इन्वेस्टिगेट कर रहा है और हम उसमें बिल्कुल कोर्ट से सुखरू होना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी NRO लेके या कोई प्राइम मिनिस्टर या बैरिस्टर जो है अली जफर साहब, वो कोई ऐसा जो है वो रिलीफ दे जो जहांगीर तरीन साहब इसको बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वो भी ये चाह रहे हैं कि मैं कोर्ट से सुरखरू हूँ, लेकिन मुझे एक फेयर प्ले दिया जाए। मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इदारे बिल्कुल करें, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ऑन मेरिट होनी चाहिए, ना कि कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ये वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि आज जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ खड़ा है या PTI की जो मंशूर है, जो PTI की पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ खड़ा है, उसे तरीके इंसाफ में नहीं होना चाहिए। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो इस पार्टी का बहुत बड़े रहनुमा है। वो भी हम जहांगीर खान तरीन ने आज इस बात को बिल्कुल क्लियर किया है कि हम इमरान खान साहब के हमारे लीडर हैं, हम पार्टी में थे, पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे। हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको साफ ज़ाहिर है हम पार्टी फोरम पे लाएंगे या उसको हम असेंबली फोरम पे लाएंगे, उनका हम सोल्यूशन चाहते हैं। हम ये नहीं है कि हम कोई गवर्नमेंट को गिराना चाहेंगे। अच्छा सर वेरी क्विकली, मैंने ब्रेक पे जाना है आपसे। मैं इस वजह से आज का चूंकि प्रोग्राम हमने ये इस ग्रुप के हवाले से करना था, तो इस वजह से आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा दिया। मैंने नदीम कुरैशी साहब की जानिब जाना था। मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे वादे हैं जो तहरीके इंसाफ करके आई थी अभी तक पूरे नहीं हुए? देखिए जी, आपको पता है कि यह तहरीके इंसाफ एक पूरे मंशूर के साथ आई थी और उसमें आप इस वक्त पूरे मुल्क में करप्शन के हालात देख लें, महंगाई के हालात देख लें, उसके अलावा जो बिजली के निर्ख हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेट्रोल और बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही वो इस चीज़ पे परेशान हैं। और इस वक्त बजट जो आ रहा है, जो ये ग्रुप जो है वो तश्कील पाया है, इस पूरे ग्रुप की ये सोच है कि हम इस फाइनेंस बिल को अगर उसमें एक अपना मौक़िफ़ पेश करके, इस गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, पार्टी के अंदर रहते हुए अपना एक मौक़िफ़ पेश करके, और अगर कोई गरीब आवाम के लिए, अपने हलकों के लिए, कोई आवाम के लिए रिलीफ जो है वो बजट दे सकते हैं, तो हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अगर ना हुआ, फॉर इंस्टेंस आपकी जो तवक्कुआत हैं, आपके ग्रुप ने जो सोचा है उसके बरखिलाफ ये बिल आया, तो क्या करेंगे? देखिए, साफ ज़ाहिर है पार्टी लेवल पे जो हमारी पूरी एक कैबिनेट बनी है वो उसको साफ ज़ाहिर डिस्कस करेगी और जो उसका सोल्यूशन होगा
को मिल बैठ के उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज भी तरीन साहब ने यही कहा है कि हम इसको मिल बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को यही कहा है कि ये आपके अपने एमपीएज हैं, इनकी बात सुने, इनके मसाइल सुने, इनको कॉर्नर ना किया जाए। ये पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी के अंदर रह के जो है ये जो है अपना रोल अदा करना चाहते हैं। ठीक नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। फाइनेंस बिल और पीटीआई के दावों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई। नदीम कुरैशी साहब से आंसर लेंगे इस ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक-ए-इंसाफ नज़रियाती ग्रुप, ये जहांगीर तरीन खान साहब के ग्रुप का नाम है। और हम नदीम कुरैशी साहब से जानते हैं जो उन्होंने एतराज़ात किए हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि अब एक तो फाइनेंस बिल आने वाला है, उसमें हम उनके ग्रुप की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, महंगाई, करप्शन, बिजली, पेट्रोल, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही है, जो वादे करके आई थी। हमारे साथ बैठे हुए मौज़ूज़ मेहमान गिरामी चौधरी जाफ़र साहब भी यही कहते हैं कि तमाम काम इस वजह से हो रहा है ताकि हुकूमत अपनी कारकर्दगी पे पर्दा डाल सके। नदीम साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए ज़ेदी साहब, मैंने आपके प्रोग्राम का बेशतर हिस्सा बड़ी खामोशी से सिर्फ एक सामे के तौर पे मैंने इसको एंजॉय किया। मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी जी। एक तो चौधरी जाफर इकबाल साहब की मैं ज्यादा तौर पे बड़ा मुझे एहतराम रहता है, कई प्रोग्राम्स में इनके साथ नोक झोंक होती है, लेकिन एक बड़ी मुझे हैरानी होती है कि जब ये सरीहन सफेद को स्याह और स्याह को सफेद करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक तो ये फरमाया कि जी अली जफर साहब को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाया गया, ये बड़ी ज्यादती की गई। देखिए बैरिस्टर अली जफर कतन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन हमेशा इदारे करते हैं। कौम को कंफ्यूज करना, लोगों को डी टैग करना मुनासिब अमल नहीं होता। अली जफर साहब वो विद इन द पार्टी, जो जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ से एक एतराज था कि शायद उनके साथ विद इन द पार्टी कोई ग्रुप उनकी विक्टिमाइजेशन कर रहा है पॉलिटिकल, उन तहफ्फुज़ात को दूर करने के लिए देखा गया कि अब क्या पार्टी में कोई ऐसा एलिमेंट है जिन्होंने ये दानिस्ता सारा कुछ किया। अच्छा, दूसरा जाफर साहब फरमा रहे हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब ने फरमाया कि जी ये सब एक ड्रामा है। ये बिल्कुल हो सकता है, मे भी हो सकता है, लेकिन कल आपकी तर्जुमान ने, पीएमएलएन की तर्जुमान ने बड़े लहराते हुए पंजाब असेंबली के बाहर फरमाया कि जी हमारे साथ बहुत सारे जहांगीर खान तरीन ग्रुप के दोस्तों के राब्ते हैं। तो ये ड्रामा उन्हें करने की इजाजत किसने दी? तीसरी बात, जहां तक आप कहते हैं कि जी मुल्की, अभी जो अहमद जहांगीर साहब ने फरमाया, देखिए पाकिस्तान की तारीख में कभी 70 साल से आप भी रिजर्वायर में जो काम हुआ अर्ली 60s में अयूब खान के दौर में, किसी शख्स ने यहाँ कोई एक डैम बनाने की अटेम्प्ट की? पाकिस्तान में 2 बड़े डैम तरबेला की कैपेसिटी के बन रहे हैं, इमरान खान बना रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले 10 साल से ओवरसीज पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी सिस्टम पे अखबार देखे $2 बिलियन प्लस में फॉरेन रिमिटेंसेस आ रहे हैं। $24 बिलियन पाकिस्तान की तारीख में कभी 10 माह में इकट्ठा नहीं हुआ। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अजमत किया का निशान और पाकिस्तानी सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे उनके एतबार और एतमाद की निशानी है। पाकिस्तान में कभी किसी ने, पंजाब में बैठा हूँ चौधरी साहब बैठे हैं, जहां हमारी फसलें तबाह हो गई, 20 साल के बाद पाकिस्तान की 5 मेजर क्रॉप, कमाद, मकई, चावल, गंदुम, सबकी सब सरप्लस में हुई है। 27 to 50% इंक्रीज आई है। तो नदीम साहब 1800 से 2100 की बोरी क्यों हो गई है फिर? देखिए मेरी बात सुने। जी जी, किसका सवाल आपने? वो चौधरी साहब भी बता रहे थे कि 1800 से 2100 प्राइस कर दी है कनक की। फी मानी मिल रही है, गवर्नमेंट ने प्राइस 1800 मुकर्रर किया, 2100 की मिल रही है। 2100 की मिल रही है। तो पहली बार रमजान शरीफ में आम पाकिस्तानियों ने जो वेजिटेबल फ्रूट्स आज से 20 साल पहले के रेट में परचेज किए। नहीं बताएंगे कि टमाटर 20 रुपए किलो और प्याज 10 रुपए किलो और आलू 15 रुपए किलो बिकता नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्होंने प्लान किया हुआ है लोगों में हिजान पैदा करना है, लोगों को सुकून आने नहीं देना। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने जिस मिशन पे खड़ी है, मैं पहले भी आपको अर्ज कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का कि 2 स्टांस सामने आए हैं। जहांगीर तरीन साहब से कोई बड़ा कीमती शख्स इस जमात में नहीं था और लोगों की भी बड़े क्रेडिट्स है। इस तरह जुल्फी बुखारी साहब की बड़ी स्टैंडिंग थी,
दोनों का डिफरेंट डायमेंशन में काम था इस जमात में। लेकिन देखें आप, जुल्फी बुखारी साहब एक केस है, एक वाकया हुआ, एक स्कैम सामने आया, जहां तो हुकूमतों के स्कैम्स को अंडर द कारपेट दबाया जाता था, जहां फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क से बाहर बैठ के अदालतों को मतलूब होते थे, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाया करते थे, जहां साफ पानी स्कीम या अभी भी मतलूब है इसहाक डार साहब। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में आप देखेंगे इमरान खान ने अपने बेहतरीन दोस्तों को भी ये आपका ये पॉइंट है। मैं इस पे चौधरी जाफर साहब से के पास जाता हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से प्रोग्राम का टाइम ही खत्म हो जाए। चौधरी साहब, आपने, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, जहांगीर तरीन साहब ने या इमरान खान साहब की अगर बात करें तो ये तो एटलीस्ट उन्हें क्रेडिट देना चाहिए कि जहांगीर तरीन, आमिर कियानी, नदीम बाबर, अच्छा जी, इसके साथ साथ हम ये देखते हैं सरवर खान, जुल्फी बुखारी, एटलीस्ट हम ये नहीं कहते कि उसका क्या नतीजा निकला है। इंक्वायरियाँ तो हुई हैं, लोग तो साइड पे हुए हैं, इनिशिएटिव तो लिए गए हैं। एक एनोनिमस टैक्स पे अगर अलाइनमेंट की नोटिस लिया जाता है तो ये क्रेडिट तो देना। ड्रामा क्या होता है? ड्रामे की तारीफ ये है कि आपको दिखाया जो जा रहा है वो हकीकत नहीं है, वो किरदार सिर्फ वो अदा कर रहे हैं आपको महसूस करने के लिए, इसी ड्रामा कहते हैं ना, वो हकीकत में तो नहीं होता। अब यहाँ पे आपने जिनके नाम गिने, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आज भी 500% महंगी दवाइयाँ ख़रीद रहा हूँ। अगर आमिर किरानी को हटा दिया गया है, किसी जेल में भेजा, कोई इंक्वायरी की, कुछ सज़ा दी, एक जुर्म किया ना। देखिए जफ़र मिर्ज़ा साहब मेरे मुल्क के मास्क बेच के चले गए और इंडिया से उन्होंने मल्टीविटामिन मंगा ली ज़रूरी दवायात के बजाय, वो भी 900 पूरे करके जो है कहीं के सुधार गए। मुझे क्या मिला? देखिए मुस्लिम लीग इसी तरह चीनी मैं बताता हूँ जी, इंक्वायरी तब आप करेंगे जब कोई इशू बनेगा, कि वैसे इंक्वायरी कर देंगे। हमने बिजली सस्ती की, देखिए हमने बिजली सस्ती की, क्या इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी? हमने LNG इस मुल्क के अंदर टर्मिनल लगा के बाहर से लेके आए और खाद के कारखाने चले, बिजली के कारखाने चले। वही बिजली के कारखाने आप तेल पे चलाएं तो आपको 27 रुपये यूनिट पड़ती है, और ये सरवर खान साहब ने किया। 1 दिसंबर जनवरी में शिपमेंट नहीं मंगाई, इसीलिए उनकी वजारत चेंज हुई थी। क्या वो जो लॉस हुआ पाकिस्तानी आवाम का वो पूरा किया किसी ने? अगर जुल्फी बुखारी साहब को हटाया, नदीम बाबर साहब पेट्रोल जो है वो चोरी करके चले गए, यहाँ लोग जो है 7-8 दिन महीना, इस बात का मैं आखिरी मिनट है, इस बात का क्रेडिट आप देते हैं कि कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव तो लिए गए। ये नहीं, इस बात का क्रेडिट ड्यू क्रेडिट देते हैं। कोई क्रेडिट नहीं है, ये धोखाधड़ी है। क्रेडिट तब मिलेगा जब एक तो करने वाले को सजा मिले और दूसरा जो हुआ है वो रिवर्स हो। कोई एक चीज रिवर्स हुई, सारे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, हमारी कोशिश थी प्रोग्राम में जहांगीर तरीन ग्रुप जो कि अलग हो गया है और नज़रियाती ग्रुप का नाम दिया है, उसके हवाले से डिस्कस करें, आपको बताएं कि उसके क्या मकासद हैं और क्या अब होने जा रहा है पंजाब की सियासत में। हमारे पैनलिस्ट जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। फ़िलहाल कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।